अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज के बच्चों पहले एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हम। एमसीक्यूज में बच्चों कहा इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और अब्जॉर्प्शन। बच्चों सॉलिड्स में सिर्फ होती ही कंडक्शन है, अब्जॉर्प्शन तो किसी में भी नहीं होती। जस्ट कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशंस, यही तीनों प्रोसेसेस हैं। सॉलिड्स में जस्ट कंडक्शन होती है। सेकेंड एमसीक्यू, व्हाट हैपन व्हेन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इफ़ द थिकनेस इज डबल। थिकनेस बच्चों जो है ना वो नीचे आती है ना, डिवाइजर पैरामीटर होता है ना के में। के का फॉर्मूला देखो ना आप लोग उधर पीछे थ्योरी में, तो के बच्चों डिवाइडिंग भी आता है ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना वो बच्चों हाफ हो जाती है। जब कोई किसी चीज़ को हम लोग क्या करें, थिकनेस को डबल करें, तो जाहिर है हीट देर से फ्लो करेगी, एक जगह से दूसरी जगह देर से फ्लो करेगी। दैट्स वाई इट बिकम्स हाफ। थर्ड वन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू। मेटल्स के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वाइब्रेशन ऑफ एटम्स होती है। इसमें बच्चों चार चीज़ें पूछी हैं। कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। बिग स्मॉल का तो बच्चे चक्कर ही कोई नहीं है, लिहाजा ये दोनों पैरामीटर्स कैंसिल आउट हो गए। ए और डी में बच्चों देखो रैपिड वाइब्रेशन तो नहीं होती, स्लो वाइब्रेशन होती हैं, तो लिहाजा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑप्शन सबसे सही है। फोर्थ पॉइंट, इन गैसेज हीट इज़ मेनली ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, रेडिएशंस, कंडक्शन, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। बच्चों गैसेज में कन्वेक्शन होती है, ठीक है ना। रेडिएशंस तो तब भी हो सकता है जब कोई इन्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन गैसेज में सिर्फ कन्वेक्शन ही होती है। कन्वेक्शन ऑफ हीट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू डैश ऑफ मॉलिक्यूल। कन्वेक्शन बच्चों मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है, लिहाजा वो मॉलिक्यूल फ्री होते हैं तो वो एक्चुअली मूव करते हैं ना, ठीक है ना। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिस तरह धुआं है बच्चों उसकी स्ट्रीक्स बन के जाती हैं, ठीक है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट बच्चों 6, फॉल्स सीलिंग इज़ डन। ये बच्चों से फॉल सीलिंग वो होती है जो हम लोग रूम्स में अपने घरों में सीलिंग करवाते हैं ना, इसको कहते हैं फॉल्स सीलिंग। ये कहते हैं छत को नीचे रखती है या रूम को ठंडा रखती है या छत को साफ़ रखती है या इंसोलेट करती है। इसका बच्चों सबसे बेस्ट आंसर है कि इंसोलेट करती है, रूम की ना छतों को इंसोलेट करती है, जिसकी वजह से ना तो गर्मियों में एसी की कूलिंग ज़ाया होती है, ना ही सर्दियों में हीटर की हीट ज़ाया होती है। 7 है, रूम्स आर हीटेड बाय यूजिंग गैस हीटर्स। ये बच्चों कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों प्रोसेस से किए जाते हैं, ठीक है ना। कमरे की जो हवा गर्म होती है या सर्दियों में कमरे गर्म हीटर की वजह से किए जाते हैं, वो रेडिएटर भी यूज़ होता है और आम गैस के हीटर्स भी इस्तेमाल होते हैं। आम गैस के हीटर्स बच्चों क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, और रेडिएटर्स क्या करते हैं, रेडिएशन का फिनोमेना। 8 वाला है, लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम। लैंड ब्रीज कहते हैं किधर चलती है, लैंड ब्रीज बच्चे जो है ना ये समुंदर से ये बच्चों किधर कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज जो है ना ये लैंड से सी की तरफ चलती है नाइट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड रेडिएटर ऑफ हीट। रेडिएटर होता है बच्चे जो रेडिएट करता है, निकालता है। ब्लैक सरफेस जो है बच्चों ये बेस्ट अब्जॉर्बर है और बेस्ट रेडिएटर है। दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब बच्चों इतने ही जो थे एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस के हैं वो मैंने आपके ये स्लाइड बना दी है। नेक्स्ट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है थोड़े से जो आपके सिलेबस के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मेटल्स की वजह क्या है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जब गर्म कर दिया जाता है मेटल को, काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं अपने साथ क्या करते हैं, एनर्जी को भी ले जाते हैं। कहाँ, कोल्ड से हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ। तो इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि ये बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं। तो प्रॉपर आंसर बनेगा मेटल्स आर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन मेटल्स वेरी हाई वेलोसिटीज। दे कैरी एनर्जीज वेरी फास्टली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज दे मूव। दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। 9.4 बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है। 9.4, वाई कंडक्शन ऑफ हीट डजंट टेक प्लेस इन गैसेज। गैसेस बच्चों जो है ना अगर उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हो ना, पुअर कंडक्टर तो ज़ाहिर है वो होती हैं, इस वजह से कंडक्शन का फिनोमेना बाज़ का इतना बेहतर नहीं भी होता। गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज गैसेज डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
फर्दर मोर द कंडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी क्लोज वाइल गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वेरी वास्ट स्पेसिस। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से इनके अंदर जो है कंडक्शन भी इतना आसानी से नहीं होती है। 9.5 है बच्चों, कहते हैं कि आप एनर्जी को बचाने के लिए क्या कर सकते हो अपने घरों में, क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार करोगे कि आप लोग एनर्जी को बचा सको। एनर्जी बचाने के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कहते हैं हॉट वाटर टैंक्स को हम लोग इंसुलेट कर दें फोम लॉगिंग के साथ, यानी पानी की जो टैंकियाँ हैं या ये जो थर्मोस बॉटल्स वगैरह हैं इनको हम लोग जो है इसलिए फोम लॉगिंग लगा दी जाती है ताकि हीट ज़ाया ना हो। इसके अलावा वॉल कैविटीज़ जो है इन्हें भी फॉर्म से या वूल वगैरह से फिल कर दें, यानी कि कर्टन्स वगैरह जो रूम में हम लगाते हैं ये भी क्या करते हैं, हीट को इंसुलेट करते हैं। कर्टन्स वाला कमरा जो है ना वो ज़्यादा ठंडा रहता है गर्मियों में, और इसके अलावा सर्दियों में अगर हीट ऑन करें तो ज़्यादा गर्म रहता है, यानी वो टेम्परेचर को मेनटेन रखता है, जबकि जो कर्टन्स के बगैर वाला कमरा है वो हीट को ज़ाया करता रहता है। इसके अलावा बच्चों कहते हैं डबल ग्लेज विंडो पैन जो है ना ये भी यूज़ होते हैं। ये बच्चों वो शीशा होता है ग्रीन कलर का, जो शीशा है ना ये भी इसी तरह ही करता है, ये भी हीट को बचा के रखता है। ये जो शीशा है ना इसमें जब डे टाइम में देखें तो बाहर वाले पर्सन को अपनी रिफ्लेक्शन फील होती है, लेकिन अंदर वाले पर्सन को बाहर नज़र सारा आता है। लेकिन नाइट में उल्ट होता है, नाइट में अंदर वाले को बाहर कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन बाहर वाले को अंदर नज़र आता है। वो इसलिए नज़र आता है कि ये दो होते हैं शीशे और इनके दरमियान हवा होती है, ठीक है ना। ये इसलिए इस तरह रखी जाती है ताकि ये इंसुलेट करें, हीट को कंजर्व करें, यानी बचा के रखें। तो ये चार बच्चों मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, हीट को अपने घरों में कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं ज़ाया होने से। इसके अलावा बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं कुछ आपके सिलेबस के। ये 9.6 क्वेश्चन एक, वाई द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फ्लूइड टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन, liquids and gases are poor conductors of heat due to which there have large distances among their molecules। यानी लिक्विड्स और लिक्विड्स के दरमियान तो बच्चों थोड़ा फासला कम होता है, लेकिन गैसेस के दरमियान फासला, गैसेस के एटम्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। However, heat is transferred through fluids by the method of convection। Heat transfer of heat in a fluid take place by convection because movement of molecules is very easy। लेकिन सॉलिड्स में easy नहीं होती, वो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। 9.7 व्हाट इज़ मैन बाय कन्वेक्शन करंट्स। बच्चों कन्वेक्शन करंट्स वो होते हैं जो वो लेयर्स ही नहीं बनती हवा में धुएं की, यानी धुआं जब हवा में उठता है तो एक दफ़ा एक लेयर के हिसाब से उठता है, स्मोकिंग का या ये बसों वगैरह का धुआं जो है, वो जो धुएं की एक लेयर सी हवा में जाती है वो करंट्स होते हैं। गैसेज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, यानी गैसेज गर्म करने से फैलती हैं। सो बाय कन्वेक्शन करंट्स आर इजीली सेटअप ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटीज़। कहते हैं डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से एयर करंट्स बन जाते हैं हवा मुख्तलिफ हिस्सों में इन्वायरमेंट के। इस वजह से हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स जो है ना ये इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह या जो कमरे वगैरह गर्म रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।